पूरे दुनिया भर में इस वक्त अगर बात करें तो हाहाकार मच चुकी है बर्ड फ्लू को लेकर। एक साइड से कोरोना की महामारी जारी है और अब बर्ड फ्लू के जी वाक़ात पेश आ रहे हैं और जिस तरीके से मैक्सिमम स्टेट्स में बताया गया है कि फिलहाल ये सारा जो बर्ड फ्लू का जो मंजर है वो दिखाई दे रहा है और कई सारी स्टॉक को इस वक्त अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है। रियासती जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर भी बर्ड फ्लू के हवाले से काफी ज्यादा लोगों में पैनिक देखने को मिल रहा है और फिलहाल इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आए हैं। कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी जो डॉक्टर सलीम खान साहब हैं, आपका गुलिस्तान न्यूज में वेलकम सर। सर, जानना चाहेंगे कि कोरोना वायरस और साथ ही साथ अब बर्ड फ्लू, इसके बारे में। देखिए, बर्ड फ्लू जो है ये भी एक वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा है। जिस तरह जुकाम हमें होता है, सीजनल फ्लू होता है, उसके बाद H1N1 आ गया जिसे स्वाइन फ्लू कहते थे। और अब जो कुछ रियासतों में, खासतौर पर शुमाली जो मुल्क हैं, जो रियासतें हैं, उनमें बर्ड फ्लू पाया गया। बर्ड फ्लू भी इन्फ्लुएंजा है जिसे H5N1 कहते हैं। सो ये सारे जो वायरसेस हैं, इन्फ्लुएंजा रिलेटेड वायरसेस हैं, इनका जो असर रहता है खास तौर पे इंसानों में, ये तभी जो बर्ड फ्लू का वायरस दाखिल होता है जब हैंडलिंग हो जाती है इनके साथ और जो उस पॉपुलेशन, उस पोल्ट्री के साथ जो इन्फेक्टेड हो। सो अगर ये पोल्ट्री में पाया जाता है तो उसकी वजह से बाकी पोल्ट्री में इसका फैलने का जो अंदेशा है बहुत ज़्यादा होता है और लाखों के तादाद में जो पोल्ट्री बर्ड हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जो हैंडलर्स हैं इनके, जो इनको ज़बह करते हैं या जो पोल्ट्री फार्म में जो काम करने वाले हैं, उनमें खदशा है कि उनमें ये इन्फेक्शन लग सकता है बर्ड से होकर इंसानों में। और फिर अगर इंसान में इन्फेक्शन लग गया तो ये भी चांसेस हैं कि इंसान से फिर इंसान तक, दूसरे तक फैल सकता है। क्योंकि जब भी कोई वायरस इंसान में दाखिल होता है, अगर उस शख्स में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी ना हो, जैसे कि हम कोविड में देख रहे हैं कि शुरुआत में जब केसेस आने शुरू हो गए तो बहुत सारे लोग इफेक्ट हो गए और कई ऐसे भी थे जिनमें सिम्टम्स नहीं आ गए लेकिन वो भी इन्फेक्ट हो गए थे। इसी तरह इस वक्त जो हमारी पॉपुलेशन है, ज़्यादा ऑलमोस्ट टोटल पॉपुलेशन में इसके अगेंस्ट कोई इम्यूनिटी नहीं है। सो अगर किसी भी इंसान में बर्ड फ्लू के जो वायरसेस दाखिल हो गए तो इसकी वजह से निमोनिया हो सकता है, जो एक सीरियस फॉर्म में आ सकता है जिसकी वजह से अमवात भी हो सकती हैं। सो इसके लिए अहम यही बात है कि जो इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं कि जो इंपोर्ट किया जा रहा है J&K में, इस वक्त रोका गया कुछ हफ्ते के लिए। उसके बाद जो बर्ड हैंडलर्स हैं, पोल्ट्री हैंडलर्स हैं, उनके साथ ये बात उनमें ज़हनशी करनी ज़रूरी है कि जो वो हैंडलिंग कर रहे हैं वो खुद को एक अच्छा किट लगा के रखें जिसमें मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट हैंडलिंग ना करें। फिर जो ज़बह करते हैं वो भी ऐसे बर्ड्स को पहले देख लें कि क्या उनमें कोई ऐसी तकालीफ तो नहीं दिख रही है कि जिसकी वजह से वो उनको मारना सही नहीं होगा एक लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सो ये कुछ अमल है। बट अगर हम बात करें कि ये जो बर्ड फ्लू है ज़्यादातर ये बर्ड्स में ही रहता है और बर्ड्स से इंसान में तभी इन्फेक्ट होगा जब इंसान रेस्पिरेटरी रूट के जरिए से ये वायरस अंदर दाखिल होता है। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे कि कश्मीर में चिकन जो है बहुत ज्यादा खाया जाता है और अभी बात करें तो चिकन को लेकर ही बात चल रही है, मगर जबकि बर्ड फ्लू देखा जाए तो ये किन किन बर्ड्स में या किन किन खास तौर पे चीजों में इस वक्त दिखाई देने लगा है या दिखाई दे सकता है? देखिए, बर्ड फ्लू जो पोल्ट्री में अगर एक बार वायरस दाखिल हो गया तो ये पूरी पोल्ट्री जो है वो परिश कर सकती है, ख़त्म हो सकती है। और अगर उनमें जरासीम दाखिल हो गया, जो पोल्ट्री मालिकान हैं उनको भी चाहिए कि उनकी पूरी जो तादाद होगी पोल्ट्री को उसको ख़त्म करना चाहिए, उनकी कलिंग करनी चाहिए और अच्छी तरह से ज़मीन बोस उनको करना चाहिए, डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, या जो म्युनिसिपल इदारे हैं उनके साथ बात करके उनको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। जो डायरेक्टली पोल्ट्री के साथ वाबस्ता अशखास हैं, जो उनको हैंडलिंग करते हैं, उनकी नशोनुमा करते हैं या उनको ज़बह करते हैं, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं बर्ड फ्लू की वजह से। सो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो SOPs हैं कोविड के लिए कि मास्क लगाएं, हैंड वॉशिंग करें, ये बहुत ही अहम है उन अशखास के लिए। और उनमें भी अगर कभी भी कोई इन्फेक्शन के जो ये अलामात हैं, जैसे ज़ुकाम है, सिर दर्द है, बॉडी एक्स हैं, बुखार हैं, खांसी है, छाती में दर्द है या निमोनिया के जो भी फीचर्स हैं, अगर उनमें हैं तो इमीडिएटली रब्ता करें हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ। उन्हें कहें कि अपना प्रोफेशन के बारे में भी वो बता दें। बात करें तो अगर एग्स को लेकर, मैं जिस तरीके से हम यहाँ पे एग्स भी बहुत खाते हैं तो बर्ड्स के भी कई सारे एग्स है, तो क्या ये इन्फेक्शन वायरस एग्स में भी पाया जाएगा? देखिए, अगर किसी बर्ड में इन्फेक्शन है तो वो ख़त्म करना है। हाँ, जो पोल्ट्री है इस वक्त जो इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे, अगर उनमें बर्ड फ्लू नहीं है तो उसके इस्तेमाल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इंसान जिस
जिस तरह आम वक्त में पोल्ट्री का इस्तेमाल मुर्गी चिकन का इस्तेमाल कर रहे थे या अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बराबर कर सकते हैं। बस यही है कि उसको अच्छी तरह से पकाया जाए, कुक किया जाए। रॉ चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करें। ख़ास तौर पर जब भी हम फास्ट फूड के इस्तेमाल करते हैं तो उसको अच्छी तरह से पकाया नहीं जाता है, रफली उसको रोस्ट किया जाता है या फ्राई किया जाता है। सो जो घरों में हम यूजुअली अच्छी तरह से चिकन को अच्छी तरह से पानी में उबालते हैं या फ्राई करते हैं फिर पकाते हैं अच्छी तरह, सो काफ़ी प्रोसेस उसमें लग जाता है। सो उसके ज़रिए से अगर खुदा न खास्ता वायरस भी होगा तो वो ज़ाइल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो चिकन या अंडा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम इसको इस्तेमाल करें। अगर देखा जाए आज जीएमसी में ड्राई रन भी बात करें कोविड वैक्सीन को लेकर हुआ, और खुसूसन अगर साथ ही में बर्ड फ्लू की भी बात हो रही है, तो कोई इसके लिए सर दवाई या कोई ऐसी वैक्सीनेशन, या अगर पोल्ट्री के हवाले से जो लोग हैंडल करते हैं या घर में जो ऑलरेडी चिकन पड़ा हुआ है या जिन्होंने भी, तो इसके लिए ज़रूरी है कोई दवाई या जिससे खासतौर पर सेफ रहा जा सके? देखिए, जो दवाइयाँ हैं इसके लिए एंटीवायरल दवाइयाँ हैं, एक दो तरह की जो बर्ड फ्लू के लिए या स्वाइन फ्लू के लिए दवाइयाँ दी जा रही हैं। सो डॉक्टर के नुस्खे पे ही वो दी जा सकते हैं। जब उनकी तशखीस होगी कि क्या वाकतन इनमें H1N1 या H5N1 के जरासीम वायरसेस पाए गए, उसके बगैर कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जो रूटीन में अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम है वो उसका इलाज करें। हाँ, अगर थोड़ा सीवियरिटी उसकी बढ़ गई तो उनको चाहिए कि नज़दीकी जो तिबी इदारे हैं, जो हॉस्पिटल हैं, वहाँ से डॉक्टर्स के साथ रब्ता कायम करके उसका इलाज करें, और ख़ुद भी बता दें कि अगर वो पोल्ट्री से वाबस्ता अपना कारोबार करते हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल, हमने देखा कि कोविड के दरमियान क्वारंटाइन के मामला चले और उसके बाद अभी जो सिलसिला है धीरे धीरे थम रहा है कश्मीर में, अल्लाह का शुक्र है। अगर खुदा न खास्ता किसी को सर बर्ड फ्लू हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशंस रहेंगे सोसाइटी के लिए, घर के लिए, या खास तौर पे उन वर्कर्स के लिए? क्या उसे भी क्वारंटाइन जाना है या उसे भी वैसे ही ट्रीट अपने आप को करना है जैसे कोविड के पेशेंट्स? देखिए, अगर किसी को भी ये सिम्टम्स होंगे, चाहे वो H1N1 स्वाइन फ्लू के हैं या बर्ड फ्लू H5N1 के लिए हों या कोविड के लिए हों, इन सब के लिए जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, SOPs हैं, वो एक जैसी हैं कि जो मास्क है इसको यूनिवर्सल लगाया जाए। अब तो और अशद ज़रूरत है जो कम्युनिटी में, जिन्होंने देखा कि कोविड के केसेस अब बदतरीज उनमें कमी आ रही है तो लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया। बट आप देखिए, एक नई बीमारी आ रही है जो कुछ रियासतों में आ चुकी है, और खुदा न खास्ता कल को अगर हमारी J&K में आ गई तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो लोगों में ये बात ज़हननशीं करनी चाहिए कि उनको फिर से मास्क लगाने की अशद ज़रूरत है। मास्क फिर से लगाएं घर से बाहर जब निकलें। हैंड वॉशिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रोल है कि जब भी किसी से मिलें हैंड चेक करें, या कहीं जाके मार्केट से आ जाएं तो घर में जाके ही साबुन से हाथ अच्छी तरह से मल के उस धो लीजिए, और अगर सैनिटाइज़र है तो उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करके हाथ धो लीजिए। सो ये ऐसे एहतियाती तदाबीर करके हम खुद को इस बीमारी से रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की यहाँ पर कम्युनिटी मेडिसिन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सलीम खान साहब, और इनका मानना है कि प्रिकॉशंस लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को भी कोई इस तरह का सिम्टम दिखाई देता है तो वो जल्द से जल्द किसी कंसल्टेंट को फॉलो करे, किसी डॉक्टर के पास इलाज मुआलजे के लिए जाएं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो फिलहाल जिस तरीके से कोविड के हवाले से हम देखते हैं कि मास्क, सैनिटाइजर्स के हवाले से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं वो भी इस टाइम लेना लाजमन ज़रूरी है। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़।